अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को इस्लामाबाद, केपी के और पंजाब की हुकूमतें मुबारक हों। आपने यकीनन एक तारीख़ तब्दील कर दी है। पहले पाकिस्तान में एक मिथ होती थी कि भाई अगर आपकी मकबूलियत है लेकिन आपकी कबूलियत नहीं है, आपकी ताकतवर हलकों के साथ सेटलमेंट नहीं है, तो आप पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकते। लेकिन चूँकि इमरान ख़ान की तारीख़ ये रही है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और उसमें आपने इमरान ख़ान का भरपूर साथ दिया। हम भी आपको अपनी वीडियोस में ये कहते रहे कि आप 8 फरवरी को निकल कर अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करें। आपने भी वो फ़ैसला किया, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया कि भाई कबूलियत जो है उसके बाद मकबूलियत, और ये सब चीज़ें अगर हुई हैं तो इसके पीछे एक बड़ी रीज़न है। शायद आपने वो ख़बर नहीं देखी, आपने वो ख़बर नहीं पढ़ी। हमारे ऊपर कुछ लोग हुक्मरानी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं जिनकी बात उनको भी माननी पड़ती है। और अब इस वीडियो में मैं आपको ये ख़बर दूंगा कि इमरान ख़ान को हुकूमत देने का जो फ़ैसला किया गया है, इसमें कहाँ से प्रेशर आया था और वो ख़बर जो है बेसिकली क्या है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फ़ेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपके हलके में अगर धांधली हुई है या आपके हलके में जो इंतखाबी नताइज हैं उनको चैलेंज किया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें। और स्पेशली ये ज़रूर लिखें कि आपके हलके में कौन सा कैंडिडेट था वो कामयाब हुआ है या वहाँ पर आपका कैंडिडेट्स नहीं जीत सका। सबसे पहले तो आपको ये बात या ये ख़बर दूंगा कि भाई इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसकी वजह से हमारे जो ताकतवर हलके हैं उनको अब अपना फ़ैसला तब्दील करना पड़ रहा है। और बेसिकली ये जो फ़ैसला तब्दील करना पड़ रहा है, इसमें आपका प्रेशर आपने जो 8 फरवरी को किया है कि भाई वो जिनको बड़ा गरूर था, बड़ा मान था कि हम ही हर चीज़ के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, लेकिन वो मालिक नहीं हैं। नवाज़ शरीफ के साथ एक बार फिर हाथ हुआ, एक बार फिर धोखा हुआ, उनसे विक्ट्री स्पीच भी करवा ली गई और उसके बाद भी उनकी हुकूमत बनने का कोई भी चांस नहीं है। अब यहाँ पर हम जो ये समझते हैं, और मैं आपको पहले भी ये बात बताता रहा हूँ कि भाई सिर्फ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है और दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। और उस वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक दुनिया के जो बड़े फ़ैसले हैं उसमें कुछ बेसिक जो रूल्स हैं वो अख्तियार किए जाते हैं, और दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स उन रूल्स को अवॉइड करने नहीं देती, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि भाई ये जो इमरान ख़ान की हुकूमत आने जा रही है, इसमें किन ममालिक ने किरदार अदा किया है। एक बात पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि भाई बांग्लादेश में अमेरिका और बरतानिया ने उनके जो इंतखाबी नताइज थे उनको मुस्तरद कर दिया था, उनकी हुकूमत को नहीं माना था। यहाँ पर भी बिल्कुल वही होने जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया और इमरान ख़ान के मैंडेट को तस्लीम करने का फ़ैसला किया। उसके बाद लेकिन ये जो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी मिली है, ये इससे कई गुना ज़्यादा मेजॉरिटी है। वो कैसे है मैं वो अभी आपको बताता हूँ। बरतानिया ने पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन खदशात का इजहार कर दिया है। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून, अच्छा ये ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन ये यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने ये कहा है कि भाई हम इंतखाबात की शफाफियत में कमी से मुतल्लिक़ पैदा होने वाले संगीन जो नताइज हैं उनको तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए अवामी हुकूमत का मुंतखब होना ज़रूरी है। अवामी हुकूमत किसकी है? अवाम ने किसको वोट दिया है? अवामी हुकूमत इमरान ख़ान की है, अवामी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अवाम ने इमरान ख़ान को मैंडेट दिया है और इमरान ख़ान ही ये फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम जमातों को बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं कि उनको
मुकम्मल इक्वल जो अपॉर्चुनिटी या लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं दी गई। कुछ सियासी रहनुमाओं को शिरकत से रोकने और इनसे मंसूब इंतखाबी निशान पर पाबंदी के लिए कानूनी तरीक़ाकार का गलत इस्तेमाल किया गया था। हम समझाते थे, हम बताते थे, हम लोगों को मुतनब्बे करते थे कि भाई ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया है इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस चीज़ को गलत समझा गया और अब यूके के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई इंतखाबी निशान पर पाबंदी के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के थ्रू मुबैना तौर के ऊपर कानून का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो छीना गया था। पोलिंग के दिन इंटरनेट की बंदिश, नताइज जारी करने में नुमायाँ ताख़ीर और वोटों की गिनती के अमल में बेज़ाब्तियों के दावों पर भी तशवीश है और पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी हुकूक बशमूल मालूमात तक आज़ादी रसाई और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए यूके जो है वो ज़ोर देता है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि भाई हमारे जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने अगर अब इमरान खान को हुकूमत देने का फ़ैसला किया है तो ये कोई ऐसे नहीं हो गया। इसके पीछे इंटरनेशनल प्रेशर है, इसके पीछे जो है वो बेसिकली आलमी ताकतों का दबाव है और उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है। लेकिन फिर भी ये खुश आइंद फ़ैसला है। मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ कि भाई ताकतवरों को अब ये फ़ैसला करना है कि वो अवाम के साथ हैं या नवाज़ के साथ हैं, और कल तक वो नवाज़ के साथ थे लेकिन आज वो अवाम के साथ हैं। आर्मी चीफ साहब का बयान भी आया है, मुबारकबाद भी दी है विनिंग कैंडिडेट्स को और पोलराइजेशन से बचने और जमहूरियत जो है उसको कंटिन्यू करने और जमहूरियत के थ्रू पाकिस्तान की खिदमत का जो अज़म है वो ज़ाहिर किया गया है। और डेफिनेटली वो इमरान खान को हुकूमत देने के बाद ही इस अमल की शफाफियत और इस बयान के ऊपर किस हद तक जो है वो सच में अमल किया जा रहा है ये सब कुछ सामने आएगा। इससे पहले तो साबिक जो हमारे सिपा सलार थे उन्होंने कहा था कि भाई फ़ौज जो है वो हुकूमत में सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब आपके सामने है। और आर्मी चीफ साहब के इस बयान के बाद क्या कुछ होता है वो वक्त ही साबित करेगा कि क्या वाक़या वो ये सही समझते हैं या एक बयान की हद तक ये सब कुछ था। इमरान खान को अब ये फ़ैसला करना है कि भाई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, पाकिस्तान में चीफ़ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, KPK में किसकी हुकूमत होगी, ये सब फैसले अब इमरान खान की कोर्ट में हैं। आपने इमरान खान को मैंडेट दिया है कि वो ये फ़ैसला करे कि भाई किसको हुकूमत देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन आपने 8 फरवरी को बाहर निकल कर वोट करके ये साबित कर दिया है कि अवाम ही असल ताकत हैं, अवाम ही ताकत का सरचश्मा हैं और अवाम जिसके साथ खड़े होंगे वही जीतेगा। और नवाज़ शरीफ की जो ये खाम ख्याली थी कि वो ताकतवर लोगों के साथ मिलकर इक़्तिदार में आ जाएगा, उसका जो ख्वाब है या उसकी जो गलतफ़हमी है वो आपने घरों से बाहर निकल कर वो गलतफ़हमी दूर कर दी है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी तारीख़ी डेवलपमेंट है, कामयाबी भी है कि भाई पाकिस्तान के अवाम ने अपनी जो रिट है वो कायम की है और ये बताया है कि वही असल में पाकिस्तान के हुकूमत जो बनाने वाले हैं उनका फ़ैसला हम करेंगे, कोई और नहीं ये फ़ैसला कर सकेगा।